क्या हो रहा है? यहाँ से दर्द और कुछ नहीं होता। हाँ, कमर में दर्द है। कितना? थोड़ा सा है। पहले जब खड़ी हुई तब कितना दर्द था? बहुत ज़्यादा दर्द था। ये दर्द कब से है? ये मेरा दर्द 10-11 साल। मैंने देखा कि आपको एडी से चोटी तक का दर्द है। ऐसे ही दांत में, मुंह में, कपाल में, खोपड़ी में, अंदर बाहर सब जगह दर्द होता है। नहीं, आज ही हुआ है यहाँ। हुआ है ना, पहले भी कभी ना कभी हुआ होगा, है ना, तभी तो आज हुआ है। ये शरीर में जो इतना दर्द रहता है, कभी डॉक्टर को दिखाया? नहीं, शुरू में दिखाया था, फिर हमने ये पता लगे पीछे कि ये ऊपरी हवा है, पीछे नहीं दिखाया। मतलब ऐसा पता चला कि प्रेत है। किसी ने बताया था कि मतलब इलाज नहीं कराया डॉक्टर? नहीं, इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर के पास गए ही नहीं कभी? गए थे, सारे टेस्ट करवाए थे पूरे से। फिर क्या बताया था उस टाइम? भी नहीं निकला। फिर कुछ दिन गोली खाई थी? ये 10-11 साल से पहले। कितने लोगों के पास गए? पता नहीं, दुनिया भर के पास, जो भी बताओ था उसी के पास। जो भी बताया। तो उसमें आराम क्या लगे? आपकी चीज़ तो और पकती गई, तब वो पक के एडी से चोटी तक फैल गई। मानो भैया के पास एक विद्या है, वो जो चीज़ है वो पहले ही दिन से कटने लगती है। 10-11 साल वो बढ़ती नहीं है कभी। 10 साल मतलब दर्द घटेगा तो सही, बढ़ेगा नहीं। और जो बढ़ाना तो वो तब बढ़ता है जब किसी तांत्रिक के पास कोई विद्या होती है, वो अपना आपके अंदर तंत्र देवता बैठा देता है। लेकिन अब वो भी नहीं पकता है ना। मैंने हाथ में क्या दिया हुआ है? माला। आपने मेरी आंख में देखा, आपको हाजिरी आती है ना, ये धीरे धीरे बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगी? और उसका दर्द और भार कम होता चला जाएगा, वो सारा माला में बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा बताइए? इसका मतलब शरीर में प्रेत है, प्रेत के अलावा कुछ नहीं है। अगर प्रेत नहीं होता तो आपके दर्द नहीं घटते ना। क्या नहीं होते? थोड़ी देर पहले कितना था और अब कम है। मेरी आंखों में देखो। ओम।
कहाँ है दर्द? 19-20 का कमर नहीं होता। अब तो ये चाहती है तेरी हाजिरी भी बंद हो जाए, इसके लिए क्या साल से भटक रही है? 11 साल। कमलाई तो नाम है तेरा? आंखों में देखो। जब से माला हाथ में दिए क्या महसूस हो रहा है मुझे ये बता। अच्छा महसूस होता है। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि माला के अंदर कुछ आ रहा है शरीर से निकल के? नहीं ऐसे नहीं। हाथ तो हिल रहा था, वो फिर क्यों हिल रहा था? जब तो आता है वाइब्रेशन सा जब तो आ रहा है। हाँ, अब नहीं आ रहा। अब वाइब्रेशन सा नहीं आ रहा। गहराई से फील करो ना, जितना रहेगा उसी के हिसाब से तो आएगा ना। नहीं समझे, एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी रिता रहे हो, एक टाइम के बाद उस गिलास का पानी उस गिलास में आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो गिलास खाली हो जाता है। खाली भी तो होगा ना शरीर, नहीं? ये माहौल अच्छा लगता है जब तुम चुप रहते हो सवेरे से, इससे अच्छा कुछ नहीं। अब आंख में देखो जोर से और गौर से। आज शिकारी का शिकार कर लिया जाएगा, आज शिकारी का शिकार कर लिया जाएगा। कमर में है, ऊपर उठता है फिर बैठ जाता है कमर में, ऊपर उठता है और फिर बैठ जाता है।
जिनके शरीर में प्रेत होते हैं उनको प्रेत चलते महसूस होते हैं, हाजिरी भी महसूस होती है, खिंचता भी महसूस होता है, मुट्ठी में आता भी महसूस होता है। प्रेत होता है तो आता है ना, इसका मतलब प्रेत का अस्तित्व है, और वो अंदर शरीर में चिल्लाता भी है, इसका मतलब प्रेत का अस्तित्व है। तब फिर झूठ कौन बोलता है? झूठ वो देश बोलता है जो ये कहता है भूत प्रेत होते, क्योंकि भूत प्रेत का बल है तभी यीशु मसीह भगवान है 200 देशों के। अगर भूत प्रेत नहीं होते, शैतान नहीं होते, तो वो भगवान नहीं होते। ये बात लिख लो मेरी, क्योंकि वो क्या निकालते हो, और शरीर से कभी कोई रोग ठीक कर ही नहीं पाता भूत प्रेत के अलावा। अगर भूत प्रेत से आपके शरीर में अनेकानेक रोग बने हैं तो उनको कौन निकालेगा? उनको कोई ना कोई भक्ति निकालेगा, जैसे मसीह ने निकाले। तब उन प्रेतों से जो जो रोग बने हैं वो रोग ठीक हो जाएंगे। अब उसको चमत्कार ना मान लिया जाए। मैं ये कहता हूँ उस टाइम में तुमने चमत्कार मान लिया, अब क्यों मानो? अब तो पढ़े लिखे हो, साइंस है तुम्हारे पास। तब शरीर में पहले क्या था? दर्द नापने की मशीन बनाओ, अगर कुछ बनाना है तो। क्या बनाना है? ताकि आदमी का ये लगे कि भाई तुम्हें लग रहा है ये दर्द दर्द कर रहा है, तो तुम ये ना कह सको कि इसको भ्रम की बीमारी होगी या सिज़ोफ्रेनिया हो गया। आप है साथ में, हम वहीं से बताना क्या बोल रहे हैं। देख भाई, मैं फिर एक बात बताता हूँ, हम कोई भी शारीरिक रोग ठीक नहीं करते, हम प्रेत रोग ठीक करते हैं। प्रेत निकलने के बाद जो रोग प्रेत के कारण दिखाई दे रहा है शरीर में, उसके लक्षण तुरंत खत्म हो जाएंगे। पितृ निकलने के बाद जो लक्षण दिखाई दे रहा है वो खत्म हो जाएंगे। मनु भैया ने ना तो कोई गांठ निकाली, ना कोई कैंसर ठीक किया। आप आते हैं, उसका लाभ उसको मिला है कुछ, गांठें खत्म हो गई, तो उसको प्रेत बताया था ना हमने, उसको यहाँ पे प्रेत बताया था ना। हाँ, तो प्रेत खत्म हो गया, उसका गांठें खत्म नहीं हुई। गांठ तो प्रेत के कारण बनी थी। अब डॉक्टर एक बात बताओ, झूठ पे झूठ परोसे कि आपको अरे कितने डॉक्टर कितने रोग बताते हैं, वही रोग नहीं मिलते कभी उनके शरीर में, लोगों के शरीर में। तो इस देश में झूठा डॉक्टर है, मनु भैया नहीं है। वे तो तैयारी करेंगे। अरे भाई, इतने बड़े बड़े टारगेट है ना डॉक्टरों के पास। इस संसार में अगर कोई झूठा है तो वो डॉक्टर नाम का भगवान झूठा है। एक झूठा भगवान भी तो होना चाहिए, इतने सारे सच्चे भगवान है हमारे, ठीक है ना। तो डॉक्टर नाम का झूठा भगवान है कि नहीं? एक झूठा भगवान कौन? डॉक्टर। आगे ना डराता है, डरा के ऑपरेशन करता है, टाइम ही नहीं देता आदमी को। ये कहता है कि अभी के अभी करा ले वरना मारा जाएगा। जैसे तेरे दिल की धड़कन रुक जाएगी, पता नहीं क्या बढ़ जाएगा बवाल। बैठने में फर्क आ गया, उसके दर्द में फर्क आ गया कि नहीं आ गया? अब फिर पैराम जाएगा, जाके वापस आएगा, लेकिन दर्द का वेग घट जाएगा। दर्द का वेग कितना कम हुआ वो देख। थोड़ा कितना कम है? 50% कम हो गया, आधा या उससे भी ज्यादा? नहीं, उससे इतना नीचे जाता है तो जलन करता है ना। देखिए अब इसके क्या क्या अनुभव है, प्रेत से क्या क्या अनुभव है इस माता के। इसको कमर में दर्द करता है, इसको ये पेट में दर्द करता है, इसको ये पैर में दर्द करता है, इसको एडियो में जलन करता है जैसे आग निकलती है। और क्या क्या करता है बताओ? सर में दर्द नहीं करता? कंधों पे दर्द नहीं करता? करता है। अगर डॉक्टर को ये दिखाती तो इसको सर्वाइकल बताता, सर को दिखाती तो माइग्रेन बताता, पैरों को दिखाती घुटने में होता, घुटने में बैठता तो डॉक्टर कहता घुटने बदलवा ले। और अगर ये एडी में जाके जलन कर रहा है तो डॉक्टर कोई नई बीमारी बताएगा। डॉक्टर के पास तो बीमारियों की पूरी भरमार है, पूरी लिस्ट है। देखो एक भगवान है ना भारत में, मैंने बताया सारे भगवान भारत के सच्चे, एक झूठा भगवान भारत को मिला, उसका नाम है डॉक्टर। ठीक है, 99% झूठ फैलता है, 99% लोगों को जैसे दिमाग को मार दिया, लोगों के सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी कि भाई हमारे अलावा, रोग के अलावा कुछ और भी हो सकता है। अरे प्रेत रोग हमारे ग्रंथों में लिखे हैं, प्रेत कष्ट लिखे हैं, प्रेत ज्वर लिखे हैं, पितृ रोग, पितृ कष्ट, पितृ ज्वर लिखे हैं। नहीं समझे आप? और फिर नहीं मानता तो बेईमान का मैं करूं क्या ये बता। नहीं मानता तो लोग दुखी होकर मेरे पास आते हैं, मैं ठीक करता हूं, सबके सामने ठीक करता हूं। प्रेत निकालना गुनाह थोड़ा ही ना है, किसी को किसी बाधा से दूर करना। नहीं तो फिर सरकार में निकालेगा कौन? भाई हॉस्पिटल खोल दिए, प्रेत निकालने का भी तो कुछ खोलो, पितृदोष का भी तो कुछ खोलो।
जनता की डिमांड है, कभी तो खोलो। इतने लोग भटक रहे हैं, पागल हो रहे हैं, इतने मंदिरों पे जा रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, अरे कुछ खोल दो ताकि अच्छा भी हो जाए, लोगों का भला भी हो जाए। ठीक है, सर घुमाने वालों में खुद प्रेत है, वो दूसरों के प्रेत निकाल रहे, कहाँ भला होगा उससे। डॉक्टर ने एक बात कह ली है, मुझे समझ में नहीं आया। डॉक्टर एक बात कहते हैं, जल में फूंक मार के कोई कैसे जल से ठीक कर सकता है। भाई मैंने तो डॉक्टरों से बड़ा मूर्ख देखा नहीं, वो जल को देख रहे, मैं तो 2 गैस का मिलन देख रहा हूँ, जल था ही नहीं कभी। बताओ भाई, इससे बड़ा मूर्ख क्या होगा। तू जल देख रहा, मैं तो गैस को देख रहा हूँ। 2 गैस के साथ, वायु के साथ शब्द चलता है। तुम जो शब्द मुंह से फेंक रहे हो वो वायु में चलता ही है। गंगा जी पवित्र हो गई, तो गंगा जी के साथ कौन पवित्र हो गया? मुसलमानों का जो झमझम जल होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत पवित्र नाम है उस शब्द का, क्योंकि वो आस्था के साथ वहां जाते हैं और वहां जाके वो वही शब्द बोलते हैं जो उनको बोलना है, यानी कि अपने ईश्वर का शब्द बोलते हैं, वो जो उनके वे भगवान अपने भगवान के लिए कहते हैं, अल्लाह के लिए कहते हैं। तो क्या होता है, उनका भी जल कभी खराब नहीं होता, तब जल में शब्द शक्ति चलती है। गंगा के किनारे लाखों महर्षियों ने बैठ के तप किया है जल के सहारे। तो जहाँ जाके 2 गैस मिलती है, डॉक्टर को जल दिखाई दे रहा है, मनु भैया को वायु दिखाई दे रही है, गैस दिखाई दे रही है 2, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, H2O दिखाई दे रही है। अब बताओ भाई, इनको डॉक्टरों को कौन पढ़ाए? खुद पढ़े लिखे हैं, दूसरों को मूर्ख समझते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? देखो, ये नहीं पता ये जल नहीं है, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है। है जी, फिर इसमें शब्द कैसे चलेगा? भाई उसमें भी शब्द नहीं चलेगा, उसमें भी मंत्र नहीं चलेगा, तो किस में चलेगा? उसको पी के ही तो भगवान ने तो बनाया जल, कि 2 गैसों के मिलन से एक जल बनेगा, वो आपका पोषण करेगा। मतलब शरीर में 70% जल है, तो 2 गैस शरीर में 70% है। कौन कौन सी? हाइड्रोजन प्लस, वरना फार्मूला मिटा दो, डिलीट कर दो। वैसे मुझे लगता है ये भारत मुझसे साइंस सीख लेगा तो बढ़िया है। नहीं जी, एक्यूरेट, हाँ तुमने मान लिया ये बात। ये अंगूठा थोड़ा थोड़ा कांप रहा है, क्यों कांप रहा है पता नहीं। देखो क्या इसमें कैद हो पाएगा ये कंपन? और कोई कह देगा जी मुट्ठी ज्यादा जोर से बांधा इसलिए हो रहा है। हाँ जी, लेकिन जब जोर से हिल रहा था तब क्या था? अब जोर से कैसे हिले, फिर से पता कैसे चले? तो हम मुख से बोल के करते हैं। शब्द की शक्ति देखिए, पहचानिए। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विंशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगला मुखेश्वर दुष्टा नाम वाचम कंपदम स्तंभ स्तंभ जीव्याकील बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा।
भाई शब्द शक्ति का इससे ज्यादा प्रमाण क्या लिया जाएगा? है? अरे ये मेरे आदमी है तो चलो तुम अपने आदमी ले आओ। मेरा शब्द उसको प्रभावित कर देगा जिसके अंदर दोष होगा, निगेटिविटी होगी। अच्छे वाले यहाँ सारे बैठे हैं, उनको कुछ नहीं होगा। और जो बुरे वाले हैं, जिनमें शैतान आदिक है, प्रेतादिक है, पित्रादिक है, उनको दबाव पड़ना चालू हो जाएगा, उनके दर्द बढ़ने या घटने चालू हो जाएंगे। बताइए भाई, इससे ज्यादा प्रमाण क्या दोगे आप शब्द से? मैं भारत का आदमी हूं और भारत के आदमी को तुलसीदास जी की बात माननी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं प्रेत पिशाच काल मारी मर, इन्हें मारो तो ये शपथ राम की। किसकी शपथ? राम की शपथ है। आप समय दीजिए। जैसे इस माता को अगर मैं 2 घंटे का समय दूंगा, उसके बाद से हाजिरी आनी बंद हो जाएगी सरेआम सबके सामने। तो शब्द ने प्रमाण कर दिया। इसका मतलब इसको कोई डिसोसिएटिव डिसऑर्डर नहीं था, इसका मतलब इसको कोई रोग नहीं था, इसका मतलब डॉक्टरों ने इसको अगर कभी कोई रोग बताया तो वो झूठा बताया। इसका मतलब डॉक्टर झूठ बोलता है। और ऐसा भगवान जो झूठ बोलता है, एक आध तो भारत में होना चाहिए, सारे तो सच बोलते हैं। एक भगवान डॉक्टर में वो डॉक्टर रूपी एक भगवान ऐसा भी चाहिए जो केवल झूठ का प्रसारण करे और 90% झूठ तो अपने जीवन में बोले ही बोले कि भाई तेरे अभी बच्चा जो है उल्टा हो गया है, बच्चे के मुंह में टॉयलेट चली गई है, बच्चे का मुख भर गया है, बाहर आते ही खतरा है, बाहर आने पे पी लिया है, इसकी आवरनाल उल्टी हो गई है, माँ के पेट में गंध भर गया है, दर्द हो गया है, ऑपरेशन करना ही करना पड़ेगा। ऐसा डॉक्टर चाहिए ही चाहिए, एक भगवान तो चाहिए डॉक्टर रूपी। सर बिजनेस की भावना से वो डॉक्टर क्लिनिक हो रहा है, सेवा की भावना से नहीं। पहले जो थे मेडिसिन से गए थे डॉक्टर लोग तो सेवा करते थे। अब जो डॉक्टर जो जा रहे हैं कुछ पैसे डोनेट से जा रहे हैं, तो क्या जानेगा वो डॉक्टर के बारे में? ये कब से धसा हुआ बैठा है। एक बिंदु है जो पूरे शरीर में फैल जाता है, जैसे आपका आत्म बिंदु फैलता है। ये बिंदु काला बिंदु है, इसको निगेटिव ऊर्जा बोलते हैं। अब इसको ना तो कोई दिखा सकता है, और करके मनु भैया के अलावा इस संसार में तो आज तक कभी किसी ने दिखाया नहीं है ऐसे करके। क्यों? सब नदारद है, सब ने बैठे बैठे खाया है, मेहनत कभी किसी ने की नहीं है। इस काम में मेहनत जोर लगती है, इस काम में जी तोड़ के पसीना बहाना पड़ता है, इस काम में आपका आना जाना बंद हो जाता है, इस काम में कोई रात के 2 बजे भी उठा देता है। जिस गरीब की बेटी चिल्लाने लगती है रात को उठ के, इस काम में रात के 3 बजे भी कोई आँख खुलवा देगा, है जी। इस काम में कोई घंटी बजा देगा, जी मेरी बेटी की अर्जी लगा देना, अभी बड़ी दुखी है, और अर्जी लगते ही वो ठीक हो जाती है। ठीक, अब कैसे समझाऊं कि मेरा देश अंधा हो चुका है, उसके सारे के चश्मे लग गए हैं। ठीक है, जितने लोग बीमार हैं, पीड़ित है, वे तो जानते हैं उनके साथ क्या गुजर रही है। जो पीड़ित नहीं है वे मजाक उड़ा रहे हैं। कमाल की बात है भाई, है जी। इसका मतलब तो ये हो गया कि कैंसर किसी दूसरे को है, मजाक दूसरा उड़ा रहा है। सेम ऐसे ही भाई, प्रेत किसी दूसरे को, दूसरा मजाक उड़ाए, और जिस दिन उसके आ गया उस दिन उसका भी तो मजाक उड़ाएगा। जब भारत के आज से 40 साल पहले केवल 2% लोग, 4% लोग प्रेतादिक से ग्रसित थे, लेकिन आज 50% लोग प्रेतादिकों से ग्रसित हैं। आने वाले समय में 100% लोग नहीं होंगे क्या? तो फिर कौन डॉक्टर बच जाएगा? उन डॉक्टरों को कौन ठीक करेगा? कौन ठीक करेगा उनकी संतानों को? हाँ, फिर मैं तो 15 लाख रुपए से कम में ठीक नहीं करूंगा डॉक्टरों के बच्चों को।
कह तो ठीक रहे हो, पैसा तो मेरे से फिर भी नहीं लिया जाएगा। अभी तक हम यहाँ रह रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छा हमको महसूस होता है। कितने दिन से रह रहे हैं? 8 दिन हो गया है। क्या महसूस किया यहाँ के शनिधाम में? महसूस ये देखे कि आप अच्छे हैं, आपका वर्कर अच्छा ये कह देना आप हो मनु भैया, तो मनु भैया ही है। ये तो है ही, आप है। नीचे जा लिया। अब दर्द में क्या अंतर आया? पहले जो चीज पूरी फैली हुई थी, अब वो तुझे आना जाना महसूस हो रहा है उसका। इसका मतलब वो छोटी हो गई इतनी देर में। हो गई कि नहीं हो गई? कभी हाथ था, कभी नीचे पैर में, कभी तड़वे। कैसे हो गया इतना कमाल कि एक चीज जो पूरे शरीर में फैली हुई थी वो छोटी हो गई, अब उसका आना जाना महसूस होने लगा, और उसके भी कण कण कट के यहाँ आते हैं। अब ले हाजरी, चल। तू निकाली देगा मने। सबने क्या परिवर्तन दिख रहा है भाई? सबको बताओ, इस हाजिरी में क्या परिवर्तन दिख रहा है? बोलो। अरे बोल नहीं पाते, चिल्लाना। अगला जोर लगा रहा है, फिर भी उतनी जोर से चिल्ला नहीं। बाहर है, फिर हिलना भी बंद हो जाएगा। जब ऐसे कोई प्रेत निकाल के दिखाएगा, आदमी को ठीक करके दिखाएगा, तो फिर क्यों ना संसार मानेगा कि हाँ भाई ये लोग अपने आप से नहीं कर रहे, इनके अंदर ये जहर भरा हुआ है। किस बच्चे को पढ़िए, किस बड़े को पढ़िए अपना सिर हिलाए बिना बात के। ऐसे ही बड़े बड़े प्रेत उनमें भी बैठे हैं जो सिर हिला के माता बन रहे, पिताजी बन रहे हैं। ठीक है, पाखंड तो है भारत में, मैं ये मानता हूँ, लेकिन सारे पाखंडी कैसे हो सकते हैं? ऐसे करके दिखा दो, सारे पाखंडी कैसे हो सकते हैं भाई? मैं शुरू से कहता हूँ, मैं प्रेत निकालता हूँ, मैं पितर निकालता हूँ, 20 साल हो गए। अब कोई ढोंगी कहता है तो कहने दो। पूछो क्यों? क्योंकि 20 साल मैंने इस पे रिसर्च कर ली। अब सारी दुनिया को साबित करके दिखा दूंगा कि प्रेत होते हैं। जय शनिदेव महाराज की, जय परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की, जय शनिदेव। और एक बात देख लो, मैंने साथ साथ आपको ये भी दिखा दिया कि बगलामुखी स्तंभन करती है। ये इसका स्तंभन हो गया और कीलन हो गया। अब ये ना नाच सकता, ना कूद सकता, ना हिल सकता। मंत्र से साक्षात शक्ति प्रकट करके दिखा दी। ये भी मनु भैया का दम है। इस संसार में आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया। ऐसे सामने खड़े करके, अब भाई देख लो, ये प्रत्यक्ष, ये मंत्र शक्ति है, ये शब्द शक्ति है, और उसी को मनु भैया सारी दुनिया को सिखाएंगे भी। अब तो 2 तारीख से हमारी ऑनलाइन साधना होने जा रही है। जिसको सीखनी है उसमें सीख ले, लेकिन उसको प्रेत नहीं होना चाहिए पहले, क्योंकि पहले मैं प्रेत ठीक नहीं करूंगा उसमें सीधा ठीक हुए लोगों को साधना दे रहा हूं मैं। इसलिए शब्द जपो, शब्द प्रभावित करेगा एक टाइम में आके, और शब्द सारे काम कर जाएगा आपके। अब नहीं हुआ वो मनसा जो यूं करके और जोर लगा के और चिल्ली मांगने। हाँ क्यों? पता नहीं। अब कहाँ महसूस हो रहा है? अब ये से नीचे पर कम दर्द है। दर्द कहाँ गया? पता नहीं। चेहरे की चमक बढ़ जाएगी थोड़ी देर में। है? और बूढ़े आदमी के लिए तो बादाम है ना ये, भगवान का नाम। ये तो लेते ही नहीं भगवान का नाम ना, तो बूढ़े आदमी के लिए तो बादाम है भगवान का नाम। बता रहा हूँ मैं तुम्हें।
नहीं भैया बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी इतनी पूजा पाठ ही तो ज्यादा करनी तो नहीं, यही तो दिक्कत है। जाप भी करते हैं, उससे देवता नाराज हो गए। पति की सेवा करती नहीं, पूजा पाठ ज्यादा करती है, बच्चों का काम करती नहीं, पूजा पाठ ज्यादा करती है। अब पूजा पाठ करके घर में लड़ाई करती है, इसलिए पत्नी नया मुझे लगा गया सर। हाँ जी, पत्नी नया मुझे लगा गया, वो कहता है खुद पंखा हमको हके, पहले पति को हकता था, पति बढ़ता था, अब खाली पत्नी रह गया पधारे वाला। नहीं, पत्नी पति को मुर्गा समझती है। आप मेरी बात नहीं समझे। हाँ पहले जो था ना, हाँ पति बढ़ता था, हाँ, पहले पति खाना के ऊपर पंखा चलता था। अब पहले खाना क्या था, हाँ। अब कहता कि पहले हमको खिलाओ, हाँ। पंखा हमको, तो खाली पत्नी रह गया है पधारे वाला। हमको श्रृंगार चाहिए, हमको ये चाहिए, पति नहीं। पति का मतलब क्या हुआ, बाहर से आया तो मुस्कान चाहिए, प्यार से बात चाहिए, नहीं मेरा चाहिए। ये पत्नी आज क्या है, खाली पत्नी रह गई है, पति बढ़ता नहीं रह गई। हर युग है, समय चेंज हो रहा है। आदमी नहीं चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है। भाई एक बार मैंने पत्नी का मंत्र यूज किया और थोड़ी देर जपा, अचानक मेरे स्वभाव में परिवर्तन आया। मेरा लड़ने का मन करे, झगड़ने का मन करे और ऐसा मन करे कि मैं किसी की चुगली कर दूं। नहीं भाई, शब्द का तो देखो प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें अभी तो देख लिया शब्द का प्रभाव। मेरे पेट में शब्द घूमे, वो यूं कहे मैंने बाहर आना है, बाहर आना है, बाहर। नारी तो शक्ति है सर, हाँ। चाहे तो मर्द को बांध के रखेगा प्रेम से, हाँ और नहीं तो विनाश कर देगा। वो नारी है। हाँ 10 रूप में आता है नारी। हाँ, 10 रूप में। हाँ। कौन कौन से में? अब वो मालूम नहीं है, आप महान है। बिना पत्नी का तो पति अधूरा है। हाँ, वो शक्ति है। लेकिन आजकल देखो ना, पत्नी कम हथनी ज्यादा आती है। 50 बन जाएगा। हाँ, आजकल सब फूले पड़े हैं, सबका 100 किलो वजन हो गया है। हमारे बच्चों का उतना वजन हो गया है, गोलियां इतनी खा ली है, शरीर में विस्फोट हो रहे हैं। चाइना अपनाता है सर, चाइना का प्रोडक्ट। चाइना का प्रोडक्ट कौन सा? मैगी, पत्नी तो बच्ची तो। अरे मैगी खा के चाइना वाले तो पतले हो रहे हैं, हम मोटे कैसे हो जाएंगे? कमाल है। तो वही हो रहा है, बीमारी नहीं, दे रहा है। हाँ बीमारी कहाँ दे रहा है? चाइना वाले क्या कहते हैं, चाउमीन खा के 120 वर्ष जी रहे हैं, भारत वाले 50 वर्ष जी रहे हैं। यहाँ हार्ट शुगर हो रहा है। यहाँ हार्ट और शुगर इसलिए हो रहा है, यहाँ डॉक्टर ज्यादा है। भाई डॉक्टरों की कमी कर दे, बीमारी होनी बंद हो जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना क्यों नहीं फैला, भारत में ही क्यों फैला? डॉक्टर ज्यादा है, यहाँ हॉस्पिटल ज्यादा है, इसलिए फैल गया। फैलाया गया सर। हाँ, अब उस पर हम बोलेंगे तो बहुत थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। फैलाया गया। आपकी बात 1200 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका, 105 वर्ष एक टैबलेट का खाली डोलो का। 105 वर्ष पहले प्लेग की बीमारी हुआ था। हाँ, उस समय जानते हैं, उसमें क्या होता है, देश गुलाम था, तो उस समय तो अपना अंग्रेज लोग करवा लिए दवा, और यहाँ आयुर्वेदिक था या हकीम था, तो वो सक्सेस नहीं हो पाया। उस समय जानते हैं 6 करोड़ आदमी मरा था, नदी में लाश होता था 6 करोड़ आदमी। हाँ, उस समय 105 वर्ष पहले। तो उस समय जानते हैं यहाँ का आयुर्वेद जो बोला हकीम लोग कि अगर पहले तक खपरोच की मकान था या फूट की मकान था, उसमें चूहा गिरता था ना, मरता था ना, आदमी समझता था कि प्लेग आ गया, तो घर छोड़ दिया और मैदान में चला गया। मगर कोरोना में अगर हम बोलेंगे राजनीति में रुक रहेगा। कोरोना में एक मक्खी नहीं मरा, एक कुत्ता नहीं मरा, एक बिल्ली नहीं मरा, एक चूहा नहीं मरा, आदमी क्यों मरेगा? आदमी तो सेफ रहता है, सबसे सेफ्टी है। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, क्या दिमाग लगाया। उसके लिए जानते हैं बहुत पीछे चला गया गरीब लोग, प्रशासन भी लाठियां भांजा। हाँ, सरकार भी उसको बंद कर दिया। हाँ, गरीब लोग तो तभी पीछे चला गया था, पीछे 20 वर्ष पीछे जब 15 लाख के लिए खाता खुला था, तभी पिटाई होनी चालू हो गई थी। बोलेंगे तो फिर मोदी जी नहीं, मोदी जी को हम क्या कह रहे हैं भाई, वो तो हमारे फेवरेट हीरो हैं। अंदर करवा देंगे। देखो, किसी की कोई नीति तो गलत काम कर सकती है ना। फिर मोदी जी को ये कहे, समझ में नहीं आया भाई, 2000 का नोट निकाल रहे हो,
है जी, आदमी 500 की 1000 गड्डियाँ ले जाएगा, 2-4-10 गड्डियाँ दाब के चला जाएगा, 4 गड्डी की 1 गड्डी होगी, ठीक है ना, उल्टा, और उसको सुगम हो गया। दुर्गम क्या हुआ? 50 का नोट निकाल देते मार्केट में, बहुत ज्यादा है जी, क्या चाहिए बच्चों और 1000 का बंद कर देते, तब पता चलता दुनिया को। स्वास्थ्य चाहिए। हम लोग प्रधानमंत्री से दुश्मनी नहीं है, प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, प्लस रोजगार दे और विकास करे। यही मैं उनसे विनती करता हूँ मोदी जी से। अरे भाई, शिक्षा कहाँ है भारत में? भारत में तो सब अशिक्षित है, तो बिक रहा है, इतने सारे धर्म हैं, और फिर कहते हैं ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्म सापेक्ष देश को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, तो क्या शिक्षा है? कितनी पढ़ाई की हुई है लोगों ने? यहीं से देख लीजिए, सारे अनपढ़ दिखाई दे रहे हैं मुझे तो। जो मेरिट है वही जाए, वो डॉक्टर बनेगा ना तो सेवा करेगा। जो पैसा से जाएगा, हाँ ले लीजिए बेटा, जो पैसा से जाएगा तो पैसा कमाएगा डॉक्टर, तो सेवा नहीं करेगा। कहाँ दर्द है? बड़े के ही कितना है? बनेगा। मारिए तो जरा, वहां आएगा ऊपर। हाँ, मारो, एक बार मारते ही फिर ऊपर जाएगा, उसको भी तो लगेगी। गया, हट गया, कहाँ है एडी में? और और कहीं नहीं है। अब हाजिरी भी तो नहीं आ रही। कहाँ है दर्द? है कभी वैसे ही हो, खड़े होने पे होता है, जो मुझे भी है, कभी हड्डियों का हो, और तुझे जलन भी तो होती है। 2 महीने क्या? 2 महीने से होया हड्डी में, पहले नहीं, पहले इस पैर में होया, फिर इसमें भी हुआ। अरे तू 1-2 घंटे कर दे, आज ही ठीक हो जाएगी। अब आंख में देख, अरे छैल, ओ छैल, कितने साल से रह रहा था तू इसमें? बोल ना। देखिए, कोई कितना ही बड़ा राष्ट्रीय नेता हो, कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कोई कितना ही बड़ा महात्मा हो, कभी ना कभी उससे कोई ना कोई गलत कदम तो उठ ही जाता है ना। तो फिर आपके 100 विचार अच्छे हैं, एक बुरा है तो बुरे को नहीं पकड़ लिया जाएगा, लेकिन बुरे को बुरा तो कहा जाएगा, एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि भाई यहाँ मेरे से ये गलती होगी, है ना, जनता माफ कर देगा। और क्या, अनिरुद्धाचार्य महाराज फौरन मान लेते हैं गलती करके, हाँ भाई मेरे से ये गलती हो गई, ठीक है, आगे नहीं होगा ऐसा, बस ठीक है। तो जनता माफ भी तो कर देती है साथ साथ। जनता तो सर्वे पड़ी है सर, हाँ, जनता तो सर्वे पड़ी है, सोई पे पड़ी है, सर्वे पड़ी है। जितने भी वर्कर हो या सरकारी नौकरी करता हो, जनता का सेवक हो। हाँ हाँ, सही बात, सब जनता की सेवा तो कर रहे हैं। अगर नहीं, वो खुद सेवा कराता है, जहाँ जाइए मान लेता है, मान लेने लग गया ना, ये सेवा नहीं, अब अपनी सेवा कराने लग गया। अपना बिना मान लिए काम करेगा। आप क्या काम करते हैं? हम तो बस बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस में माल नहीं लेते? लेते हैं उतने भर, पेट भर जाए, बच्चा को भी पेट भर जाए। हाँ, तो वो सारा 1 नंबर में लेते हैं कि 2 नंबर में लेते हैं? 2 ही नंबर में भी है कुछ थोड़ा बहुत, कहीं से तो होगा। 2 नंबर वाला तो सर 4 चक्कर नहीं घूमते हैं, 4 चक्कर नहीं घूमते हैं। नहीं, 2 नंबर वाले का भी ऐसे ही निकल जाता है ना, आगे उनको भी 2 नंबर वाले में जाते हैं। नहीं तो मेरा घर में सर्वे कर लीजिए, मेरा छत गिर रहा है, छज्जा गिर रहा है, बच्चे को पढ़ाने में, 2 बच्चे 1 बच्ची है। देखिए, वो एक स्कूटर पे जाता था, उसके घर में एक तेल का गोडाउन था, उसमें बहुत पैसा मिला। घर का सर्वे किया तो कुछ नहीं था, घर तो ऐसे ही टूटा फूटा दिखाई दे रहा था, एक और स्कूटर दिखाई दे रहा था, परंतु स्कूटर में ही एक ऐसा था, रोज गड्डी डालने का हिसाब किताब था। तो उस आदमी ने टंकियां भर दी थी बहुत सारी, अभी पीछे 1-2 साल पहले की बात है,
है तो ऐसा तो मत कहिए ना कि घर का सर्वे कर लीजिए। खुला किताब है सर, हाँ खुला किताब है। देखिए कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं एक दो टंकी तो नहीं बनाई हुई है घर में। धन होगा तो सरकार को दे देंगे, आपको दे देंगे। अरे ये टोपी बांट दो भाई, कटवा दे। ये तो भाई किरण पाल की बर्फी है, सुनो मेरी बात। जो किरण पाल तो छा गया भाई हमारे एरिया में, लड्डू बनावे बढ़िया बढ़िया। दिखा भाई लड्डू, दिखा लोगों ने लड्डू। ले भाई बेसन के लड्डू कौन कौन खाएगा जो, देखिए बाद में देखेंगे, पर इसको तो बाद में खा लेंगे। देखो भाई मैं ये थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, एक बार में ठीक नहीं होते। जा चल निकल पतली गली से, चल नजर लग जाएगी तेरे पड़ोसियों की।